आज मैं आपको पाठ 15 पढ़ाऊंगी। स्वतंत्र भारत। अमन आज बहुत उदास है। कारण ये है कि वो बुखार के कारण आज स्कूल नहीं जा सका। दादाजी उसके कमरे में आए। अरे अमन बेटा, उदास क्यों हो? आज तो स्वतंत्रता दिवस है, खुशी का दिन। दादाजी, मुझे बुखार हो गया है, इसलिए स्कूल नहीं जा सका। आज स्कूल में स्वतंत्रता संग्राम पर एक नाटक खेला जाना था, उस नाटक को नहीं देख पाया। इसका अफसोस है। उस नाटक से बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता। दादाजी दादाजी बोले, अरे बेटा, परेशान क्यों होते हो? चलो मैं तुम्हें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में देशवासियों के बलिदान और अंग्रेज़ों के अत्याचारों की झलक है। अब अमन खिल उठा। वो अपनी बीमारी भूल कर स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनने को तैयार हो गया। वह अपना सिर दादाजी की गोद में रख कर लेट गया। दादाजी बोलना शुरू किया, बेटा, यूं तो सदा से ही एक जगह के लोग दूसरी जगह और एक देश के लोग दूसरे देश आते जाते रहे हैं, लेकिन सन 1498 भारत भूमि के लिए कुछ विशेष था। उन दिनों यूरोपीय व्यापारियों का भारत आना शुरू हो गया था। इनमें पुर्तगाली, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी व्यापारी प्रमुख थे। अंग्रेज़ व्यापारियों ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर सन 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वे भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को संगठित किया। फिर उन्होंने फ्रांसीसी और पुर्तगाली व्यापारियों को हराकर भारत से भगा दिया। उस समय भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य और रियासतें थीं। नवाब एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। इसी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेज व्यापार करने के साथ साथ राज्यों को हड़पने भी लगे। राजा और नवाब एक दूसरे से बदला लेने के लिए उनके हाथ मजबूत करते गए। अंग्रेज दोनों हाथों धन दौलत लुटाकर अपने राज्य का विस्तार करने लगे। राजाओं की आपसी फूट और अंग्रेजों के अत्याचार से देश की जनता बेहाल हो गई। अमन ने पूछा, तो दादाजी, क्या किसी ने भी इनका विरोध नहीं किया? दादाजी ने बताया था, उस दौर में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा और असम के राजा तीर्थ सिंह आदि ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने बल और धूर्तता से उन्हें हरा दिया। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी। बंगाल के बैरकपुर छावनी में अंग्रेज सेना के भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया। वहां अंग्रेज सेना के सारे भारतीय सैनिकों ने विरोध कर दिया था। अब धीरे धीरे सभी क्रांतिकारी एकत्रित होने लगे। जगह जगह अंग्रेजों से लोहा लेने की योजना बनाई जाने लगी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरोध सभी एकजुट हो गए थे। उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू होकर पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि कई स्थानों पर एक साथ विद्रोह हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल आदि वीरांगनाओं ने भी बड़ी वीरता से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। इस संग्राम में कुंवर सिंह, तात्या टोपे, राव तुलाराम, नाना फडणवीस, मौलवी अहमद शाह आदि अनेक वीरों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। क्रांतिकारी वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन कुछ देशद्रोहियों और लालची लोगों की सहायता से अंग्रेजों ने इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सफलतापूर्वक कुचल दिया। अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर और अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा तो दिया गया, लेकिन भारतीयों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी जल उठी थी। अंग्रेजों ने नए नए कर लगाकर और कानून बनाकर व्यापारियों, कलाकारों, किसानों और मजदूरों की कमर तोड़ दी। भारतीयों के मन की था लेने के लिए कांग्रेस अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। शुरू में तो कांग्रेस ने अंग्रेजों की पिट्ठू संस्था की तरह काम किया, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय आदि नेताओं ने इस संस्था में देशभक्ति के प्राण फूंक कर इसे राष्ट्रीय संस्था बना दिया। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अंग्रेज बौखला गए और उन्हें बंदी बनाकर बर्मा, अब जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, की मांडले जेल में डाल दिया। इसी बीच कुछ विचारकों, लेखकों और कवियों ने समाज सुधार और विचार परिवर्तन का काम शुरू कर दिया। इनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद आदि प्रमुख थे। सन 1918 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। वहां अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए संघर्ष के कारण भारत में लोग उनके नाम से परिचित थे। मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। जनता पर अंग्रेजों के अत्याचार देखकर गांधी जी का दिल भर आया। उन्होंने देश के दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। इस काम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि ने गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने अहिंसा और असहयोग का मार्ग अपनाया।
अंग्रेज जनरल डायर ने बौखलाहट में आकर 13 अप्रैल सन 1919 को वैसाखी के पर्व पर अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे गोलियों से भून दिए गए या भगदड़ में कुचल कर मर गए। इस घटना से सारा देश शोक के सागर में डूब गया। कुछ उग्रपंथी क्रांतिकारी गांधी जी की अहिंसा की नीति से असहमत थे। श्याम कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सीताराम राजूलू आदि ने उग्र आंदोलन आगे बढ़ाया। उन्होंने सरकारी खजाना लूटा, ट्रेनें उड़ाईं और असेंबली में बम फेंका। ये मातृभूमि की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव राजगुरु आदि प्रमुख थे। इनमें से कई क्रांतिकारियों पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमे चलाए गए और फांसी भी दे दी गई। कई को देश निकाला भी दिया गया। लाला हरदयाल, श्रीमती भीकाजी कामा आदि ने विदेशों में संस्थाएं बनाकर अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रचुर शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। उन्होंने विदेशों में संपर्क स्थापित किया। वीर सुभाष ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो आदि नारे दिए। ऐसा माना जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इधर गांधी जी अपनी नीति पर डटे हुए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन द्वारा अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर दी थी। ये आंदोलन देश भर में फैल गया। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार किए, लेकिन देश की जनता गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी पाने की कमर कस चुकी थी। अंत में कोई चारा न देख अंग्रेज भारत छोड़ने को राजी हो गए, लेकिन जाते जाते भी वे फूट डालकर देश को दो भागों, भारत और पाकिस्तान में बांट गए। बाद में पाकिस्तान से अलग होकर नया राष्ट्र बांग्लादेश भी बना। 15 अगस्त सन 1947 को देशवासियों ने स्वतंत्रता की स्वच्छ वायु में सांस ली। दादाजी, इसका मतलब देश आपसी द्वेष और फूट के कारण परतंत्र हुआ और आज़ादी मिलने में भी अधिक समय इसी कारण लगा। ठीक कहा अमन। मैं तो कहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम जाति पाति धर्म और निज स्वार्थ भुलाकर सच्चे मन से देश की सेवा करेंगे।